देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 41 में निर्दलीय प्रत्याशी दिवेश यादव की जोरदार रैली। मुंबई वार्ड क्रमांक 41 में निर्दलीय प्रत्याशी दिवेश राम सनेही यादव ने अपने चुनाव प्रचार को धार देने के लिए एक भव्य रैली का आयोजन किया। इस रैली के माध्यम से उन्होंने पूरे वार्ड का दौरा करते हुए स्थानीय नागरिकों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुना। रैली के दौरान विभिन्न इलाकों में नागरिकों ने उनका स्वागत किया। वहीं युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। बता दें कि महायुति गठबंधन में यह सीट शिवसेना के खाते में जाने के बाद भाजपा नेता दिवेश यादव ने बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यही बागी प्रत्याशी अब महायुति के लिए गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं और यहाँ महायुति की राहें अब दिवेश यादव के होने से आसान नहीं लग रही। रैली के दौरान समर्थकों ने दिवेश यादव के चुनाव चिन्ह बल्लेबाज के समर्थन में नारे लगाए। दिवेश यादव ने कहा कि उनका चुनावी अभियान जनता के विश्वास और सहभागिता पर आधारित है तथा वे वार्ड क्रमांक 41 की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाएंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में बल्लेबाज चुनाव चिन्ह के साथ उतरे दिवेश यादव जन समर्थन के दम पर जीत की सेंचुरी मार पाते हैं या नहीं। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि मुंबई महानगर पालिका का बिगुल बज गया। चुनाव प्रचार भी बहुत जोर शोर से सब लोगों का चल रहा है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं दर्शकों कि ये एक बात चल रही मुंबई महानगर पालिका की 227 वार्डों में इस समय घमासान चल रहा है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, मगर जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है उसी तरह से घमासान पूरे वार्ड क्रमांक 41 में भी चल रहा है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह से देखिए पूरे उम्मीदवार के साथ में पूरे उनके सहयोगी, उनके मित्र और उनके पक्ष के लोग भी खड़े हैं। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से मैं आपको दर्शकों एक बात बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता जो माने जाते थे दिवेश यादव जी, मगर कहीं ना कहीं टिकट उन्हें नहीं मिलने की वजह से आज मजबूर होकर के, नाराज होकर के दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वो अपक्ष उनके समर्थकों ने जिस तरह से उनको प्रोत्साहन दिया कि आपने इतना वर्षों से आपने काम किया है, सेवा की है, इसलिए आप निर्दलीय चुनाव लड़े। उन्होंने उनके दबाव में, समर्थकों के दबाव में आकर के उन्होंने पर्चा भरने का काम किया। दर्शकों आज वो चुनावी मैदान में है। दर्शकों मैं एक बात बताना चाहता हूं, अब हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे कि उनकी लड़ाई किससे है, आपने क्या काम किया है, अब आने वाले भविष्य में आप काम क्या करने वाले हैं, आपके जो घोषणा पत्र है उसमें आपने क्या दिया है, क्या आने वाले समय में जिस तरह से वार्ड में जिस तरह से कितनी कमियां थी, कितनी तकलीफें थी, क्या क्या तकलीफें थी, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। दर्शकों हम चलते हैं। हमारे बीच में दिग्गज नेता, एक समय के माने जाने और समाज सेवक हैं दिवेश यादव जी। मैं सबसे पहले मेट्रो दिनांक जस्टिस 24 की तरफ से आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं सर। आपको भी मैं नमस्कार, सभी आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं। आपको भी धन्यवाद साधुवाद व्यक्त करता हूं, आपने कीमती समय निकाल के यहाँ मेरा इंटरव्यू के लिए आए। अच्छा यादव साहब, आपने जो ये चुनाव आपने क्यों लड़ना सोचा? देखिए जब ये सीट शिवसेना के खाते में गई और मेरे जो कार्यकर्ता थे, पार्टी के पदाधिकारी थे और मेरे यार मित्र दोस्त जो सभी लोगों ने थे, सभी के आग्रह पर, सभी के निवेदन पर, सभी ने ये दबाव बनाया कि आप यहाँ चुनाव लड़िए और यहाँ हम लोग की जीत पक्की है। हम लोगों ने यहाँ बहुत काम किया है और जो अपना कार्यकर्ता है वो बिखर जाएगा, इसके लिए आपको चुनाव लड़के अपने कार्यकर्ता को एकजुट रखना है, एक संग्रहित रखना है, एक जगह रखना है, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ने से लोग बिखर जाते हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है, ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं का आकलन है। इस आकलन पर मुझे भी लगा कि हाँ ये बात सही है, ये आकलन सही है और मैं इसलिए चुनावी मैदान में उतरा हूँ। दिवेश यादव साहब, जिस तरह से आप इतना वर्षों से इस पार्टी का सेवा करते करते इस वार्ड में स्थानीय रूप से आप संगठित हैं, मगर कि कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ है कि जो आप काम करेंगे? बहुत सारा काम है। देखिए ये यहाँ के जो नगर सेवक थे वो कोई काम किए ही नहीं, चाहे कोई एक डिग्री कॉलेज तो छोड़िए, एक जूनियर कॉलेज भी नहीं है इस वार्ड में, 50 बेड या कोई मल्टी स्पेशलिटी छोड़िए, एक 10 बेड का मैटरनिटी होम नहीं है यहाँ इस वार्ड में। हाँ, आज एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए का बिल बना देते हैं और उसी नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन करके 2.5 लाख 3 लाख का बिल बना देते हैं और वो एक बेसिक सुविधा जो लोगों को चाहिए वो सुविधा तक नहीं है। आप पढ़ाई को छोड़िए,
पढ़ाई का कोई सुविधा नहीं है, दवाई की कोई सुविधा नहीं है, गटर नाली, ये फुटपाथ, इन सब की कोई सुविधा नहीं है। ये सब तो छोड़िए, उल्टे यहाँ के लोग, यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण दे रखे हैं। धड़ल्ले से अगर मुंबई शहर में कोई ड्रग्स का गढ़ है तो वो संतोष नगर है पूरे मुंबई में। एक बार ये कहा जाता था कि धारावी गढ़ है, लेकिन धारावी का नाम अब पीछे रह गया है, अब संतोष नगर का नाम आगे हो गया है। तो उसके लिए भी उन्होंने एक पत्र नहीं लिखा कि यहाँ पे ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार हो रहा है, नवयुवक उसमें बर्बाद हो रहे हैं, लिप्त होके उनका जीवन खराब हो रहा है। तो यहाँ बहुत काम करने का स्कोप है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, नगर सेवक ने कोई काम नहीं किया। और ये जो परिवारवाद से उत्पन्न लोग हैं, ये लोगों को, जनता को ग्रहित पकड़ के चलते हैं, गारंटेड पकड़ के चलते हैं कि नहीं हम तो जीतेंगे ही, चाहे काम करें चाहे ना करें, इलेक्शन आया है, दारू वारू पिला देंगे, ऐसा कर देंगे, तैसा कर देंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। तो जनता को ये भ्रम तोड़ना है इन लोगों का कि हमको गारंटेड मत समझिए, हमको ग्रहित मत पकड़ के चलिए, हम अपने मत से परिवर्तन ला के दिखा देंगे और ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो सही में काम करने के काबिल है, काम करने की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति को हम चुनेंगे। दिवेश यादव जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपने एक बात तो मैं भी स्वीकार करता हूँ, मैं, क्योंकि यहाँ की जिस तरह से यहाँ पे ड्रग्स माफियाओं ने बेचना और पिलाना और युवा पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की रहे, क्या काश आप अगर चुनाव जीत करके आएंगे तो क्या ये जो माफिया हैं, ड्रग्स माफिया, क्या इन पे आप शिकंजा कसाएंगे, क्या इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराएंगे? क्या देखिए, जीत के आने के बाद तो निश्चित मैं इसको पूरी तरह से बंद ही कर दूंगा। इसके पहले भी मैं इनको हजारों पत्र लिख चुका हूँ, सैकड़ों पत्र लिख चुका हूँ पुलिस प्रशासन को, और कई मोर्चे हम लोग निकाल चुके हैं इसके खिलाफ। क्योंकि अपने पास जन प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं है, इसके लिए अपनी आवाज़ को दबा दिया जाता है, अपने बात नहीं सुनी जाती है। अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग कहेंगे तो बात को ज़्यादा वजन रहेगा, ज़्यादा सुनी जाएगी, ऐसा मेरा समझना है। और निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि बनने के बाद निश्चित तौर पर ड्रग्स माफियाओं का जो नशे का व्यापार कर रहे हैं उनकी दुकान मैं बंद करूंगा। और इसके पहले भी मैंने संकल्पना दोहराई है, चुनाव के पहले भी, कि मैं ड्रग्स वालों का चाहे जो भी परिणाम हो, चाहे वो मेरी जान ही क्यों न ले लें, मैं इनका कारोबार बंद करके ही रहूँगा। मगर दिवेश यादव साहब, अभी आपने प्रचार कर रहे हैं, आप गली गली जा रहे हैं, तो आपसे जनता आपसे क्या सवाल कर रही, क्या अपनी समस्या बता रहे, थोड़ा सा उस पर विस्तृत जानकारी दीजिए। जैसा कि मैंने बताया, गली का गटर का काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा। जीवन का जो स्तर है वो एकदम गिरा हुआ है। बेसिक जो ज़रूरतें हैं, मूलभूत सुविधा, बेसिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही है। लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही है। तो बाकी चीज़ों का क्या, बाकी चीज़ें तो अभी पीछे ही हैं। आप उनको सिर्फ नहाने धोने में दिक्कत हो रही है, कपड़ा धोने में दिक्कत हो रही है, पानी नहीं निकल पा रहा है, बिजली नहीं पहुंच पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बीमारी सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। इन्हीं में यही समस्याएं लोग बता रहे हैं। मगर जिस तरह से रोडों पे जितनी लाइटिंग लगी है, क्या काश ये सब लाइटिंग चालू है या नहीं, या रोड पे लाइट या कैमरा लगाया गया है कि नहीं? बहुत कम ही जगहों पे कैमरा है, इक्के दुक्के जगह पे कैमरा है, और पुलिस की पेट्रोलिंग भी बहुत कम है। अभी संतोष नगर में देखिए, ड्रग्स से दूसरी दिक्कत जो हो रही है कि चोरी की वारदात बढ़ रही है। जो लोग ड्रग्स में लिप्त हैं, पैसे नहीं होने के कारण वो चोरी में करने लगे हैं। तो चोरी का भी एक प्रॉब्लम यहाँ के लोगों के बीच में आ रहा है। गली में, चौराहे पे, नुक्कड़ पे कोई मोबाइल छीन ले रहा है, कोई मोबाइल चुरा ले रहा है, कोई अन्य चीज़ें चुरा ले रही हैं, कीमती वस्तुएं। तो ये चोरी की वारदात इतनी बढ़ गई है, और लोगों का जो है, चोरी से हमको छुटकारा दिलाइए, कैमरा और लाइट लगवाइए गली गली में, ये सर्वप्रथम लोगों की मांग हो रही है। अच्छा, वार्ड क्रमांक 41 में कितने तक घर तक पहुँचे, कितने परसेंट आप दौरा कर चुके हैं, कितना बाकी रहे, इस पर थोड़ा सा जानकारी। 100% लोगों तक पहुंच चुका हूं। कहीं कहीं 2-2, 3-3 बार हम लोग मिले हैं, पहुंच चुके हैं। तो जनसंपर्क हमारा पूरा हो गया है। हमने फिर भी जो भी लोग हैं उनको हम लोग दोबारा हम लोग संपर्क कर ही रहे हैं। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है?
बहुत अच्छा रिस्पांस है। देखिए हर भाषा भाषी के लोग अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, अच्छा उनको व्यवहार कर रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं कि हम लोग आपको वोट देंगे, आपको जिता के लाएंगे। अच्छा, लास्ट मेरा सवाल ये है, आपके जितने दर्शक हैं यहाँ के वार्ड क्रमांक 48 में, जितनी जनता है, मतदाता है, साथ साथ में जितने आप ये राइट लेफ्ट में जितने आपके सहयोगी मित्र और कार्यकर्ता हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कौन सा चुनाव चिन्ह है, इसमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए मैं सभी को बताना चाहता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, मेरा नाम दिवेश रामसनेही यादव है। मेरा चुनाव चिन्ह बैट्समैन, फलंदाज, बल्लेबाज, ऐसा मेरा चुनाव चिन्ह है। ईवीएम पर 6ठे नंबर पर ये निशान है। सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि 6ठे नंबर के सामने की वाली बटन दबाकर मुझे भारी मतों से आप विजयी बनाइए। दिवेश यादव साहब ने अभी पूरी जानकारी मैंने लिया। जैसा कि आप एक पत्रकार होने के नाते दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा धर्म होता है दर्शकों, इसलिए मैंने बहुत से क्रॉस क्वेश्चन कि आपने महानगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए क्यों चुनावी मैदान पर उतरे, क्या वजह हो सकता, उन्होंने पूरी विशेषज्ञ। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या दर्शकों ये है, मूलभूत सुविधा जैसे गटर, नाली, लादी, कोबा, लाइट होती है दर्शकों। और आज की सबसे बड़ी समस्या आज इन्होंने, यादव साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिवेश यादव साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने युवा पीढ़ी को बर्बाद होने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, माफिया यहाँ पे सक्रिय हैं, उनका नाक कसने के लिए उन्होंने आह्वान किया है कि अगर काश मुझे सेवा करने का मौका ये जनता ने दिया तो इनका अंत करके छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न जाए, ऐसा दिवेश यादव ने आह्वान किया। दर्शकों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस तरह से धारावी का, जैसा उन्होंने दिवेश यादव साहब ने बताया कि धारावी एक गढ़ माना जाता था गर्स माफियाओं का, मगर ठीक है, अब संतोष नगर में जो ड्रग्स माफिया हैं, सप्लायर हैं, जिस तरह से आज संतोष नगर में एक ऐसी एरिया हुआ करती थी दर्शकों, मैं आपको बताना, ये जनता हमको सेवा करने का मौका दिया तो ड्रग्स माफियाओं का अंत कर दूंगा, चाहे इसका परिणाम हमें क्यों न बुरा भुगतना पड़े, क्यों न मुझे जान से धोना पड़े, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है। दर्शकों में ये आज ये देखिए, ये कमर कस के इनके सहयोगी सब उतर चुके हैं। दर्शकों ये बात है, ये कहीं ना कहीं पीड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सौतेला व्यवहार किया, जिस तरह से उनके साथ अनदेखी किया, उनको कहीं न कहीं इनके जो समर्थक उनको पीड़ा है। इतने वर्षों से जो संतोष नगर में जो नगर सेवक न होने के बावजूद भी दर्शकों उन्होंने सेवा किया, चाहे बुक वितरण का हो, चाहे कोई भी नोटबुक वितरण हो, छाता वितरण हो, तरह तरह से कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है। मगर आज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में अनदेखी की गई और लोगों ने जो आज प्लेन से आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, दर्शकों ये मैं बताना चाहता हूँ, दूसरे प्लेन से उड़ के आए हैं दूसरे पार्टी से, मगर उनको टिकट दे दिया गया दर्शकों, और ऐसे कार्यकर्ताओं, समर्पित कार्यकर्ताओं को उनको अनदेखी किया गया। कहीं न कहीं ये जो लोग खड़े हैं इनको पीड़ा है, पीड़ा होने की वजह से ये लोग कमर कस के उतर गए और बोले मेरे तन और मन और धन के साथ में मैं दिवेश जी आपके साथ में हूँ और मैं आप चुनाव में खड़े हुए, मैं चुनाव जीत करके लाऊंगा। अब दर्शकों आप पे है, आप पे है, जनता जनार्दन आप पे है, वार्ड क्रमांक 48 की जनता आप पे है, कौन नगर सेवक बना 41 जनता। जिस तरह से मैं दर्शकों में बताना चाहता हूं कि वार्ड क्रमांक 41 के दर्शकों को सोचना है, मतदाताओं को दर्शकों को सोचना है, अब कौन नगर सेवक होगा, कौन नगर सेवक होगा, क्या जो वंशवाद है उसको नगर सेवक बना चाहते हैं, या जिसके पास हमेशा लालीपाप दे करके चले जाते हैं, लोगों को लुभावने दे करके चले जाते हैं, उनको एक विरासत में मिल गए, किसी का पिता है तो किसी का माँ है, इस तरह से उनको नगर सेवकी मिली है, तो इसके वजह से काम करने कहना अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। वही सोच कर रखने वाले क्या उनको नगर सेवक बनाना चाहते हैं? तो फिर जिस तरह से आप इतने वर्षों से नरक की जिंदगी आपने गुजारा, ठीक उसी प्रकार से आप नरक की जिंदगी गुजारेंगे। निर्णय आपको लेना है कि नगर सेवक ये होंगे या वो होंगे। अब आप पे सोच, आप दिवेश यादव जी के लिए आप मैदान में आए और मेट्रो चैनल लिंक का आपको मैं बहुत बधाई देता हूं। पहले तो मैं 41 की जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय दिवेश यादव जी एक पढ़े लिखे शिक्षित परिवार से हैं और संतोष नगर की जनता से आग्रह करता हूं कि पहली बार इनको भारी मतों से इनको विजयी बनाइए और हमारी जीत निश्चित है। हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग चारों तरफ से हमको प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और पूरी जनता हमारे साथ है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सभी लोग हमको प्रतिसाद दे रहे हैं। जहां हम लोग घर घर डोर टू डोर हम लोगों से मिल रहे हैं और हमको प्रतिसाद भारी संख्या में मिल रहा है। माताओं का प्रतिसाद, दोस्तों का प्रतिसाद। यहाँ कोई जातिवाद का ढंडा नहीं है। यहाँ एक चुनाव का मुद्दा है, सच्चा नगर सेवक चुनना है। सच्चा नगर सेवक वही होता है जो समाज की सेवा कर सकता है। समाज की सेवा करने के लिए दिवेश यादव निश्चल भाव से मैदान में उतरे हैं और मैं 41 की जनता से अनुरोध करता हूं कि इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। और बहुत सारा हम लोगों को प्यार, लोगों का लाड प्यार मिल रहा है और आगे ले जाने की एकदम प्रक्रिया हम लोग भारी से भारी मतों से हम लोगों की बीच जीत हो रही है। और जनता का प्यार जो मिल रहा है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। वो आने वाले 16 तारीख को ये प्रतिशत लोगों को खुद मालूम पड़ जाएगा और भारी से भारी मतों से ये विजयी हो रहे हैं। मगर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शिवचंद्र शिव प्रसाद यादव। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ। मैं एक सच्चे ईमानदार के साथ आज जुड़ने की कोशिश किया हूँ क्योंकि ये पढ़ा लिखा इंसान है जिनको राजनीति का बहुत अच्छा कहा जाए तो इनको ज्ञान है। इन्होंने 15 साल सेवा किया और जब पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया तो ये लोगों ने इनको उत्साहित किया कि आप चुनाव लड़िए और जनता का प्रतिसाद हम जनता ने ही इनको उत्साहवर्धन किया कि आप मैदान में आइए और चुनाव लड़िए। जनता के कहने पे ही ये मैदान में, जनता जनार्दन जो चाहेगी वही होता है। जनता के प्रतिसाद पर दिवेश यादव जी मैदान में हैं जिनका चुनाव निशान है बैट्समैन और उनको कहा जाए कि फलंदाज। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इनको आने वाले 15 तारीख को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। हमारे ट्रांसपोर्टर भाई, हमारे भाजी पालक वाले, सब्जी वाले, व्यापारी, एसोसिएशन मंडल सारे लोग इनके साथ हैं। माताएं तो अपने आप एकदम मिसाल दे रही हैं। लोग कसम खाने को भी तैयार हैं कि दिवेश यादव के साथ हम लोग बढ़ चढ़ के हैं। मगर हमको बोला कसम, ये आदमी का सबसे बड़ा चीज़ होता है विश्वास। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को आगे तक लेके जा सकती है। ऐसा सच्चा और ईमानदार और पढ़ा लिखा कैंडिडेट दोबारा नहीं मिलने वाला। जनता से एक बार अनुरोध करना चाहूँगा, 41 की जनता से अनुरोध करता हूँ, हमारे उत्तर भारतीय भाई, हमारे मराठी भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, सभी लोगों से अनुरोध है कि दिवेश यादव को भारी मतों से आप जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तीरथ यादव, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था जी। तो दिवेश यादव जी ने यहाँ पर 41 नंबर वार्ड में मुझे लगता है कई वर्षों से बच्चों से लेकर के हर काम के लिए इन्होंने सहयोग करता रहा। जन जन के लोगों के बीच में ये संदेश देते रहे। जो भी परिस्थितियाँ आई इन्होंने मतलब वोटिंग के लिए जो भी हमने सर्वे किया क्षेत्र में, जब 41 नंबर वार्ड में गया इनके अनुपस्थित में, तो लोगों का रुझान लोगों को प्रति दिवेश यादव जी की तरफ से बहुत ही अच्छा रहा। इसलिए भाई एंड बहनों, हर जातियों के लोग दिल खोल करके सपोर्ट कर रहे हैं और ये पूरा उम्मीद है हर हालत में सफलता अवश्य मिलेगी दिवेश यादव जी को, क्योंकि उन्होंने काम किया है, दिखाया है। इसलिए उसका बैट्समैन पर लोगों से हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा, लोगों ने सहयोग दिल से खोल करके, क्योंकि गली गली में, लोगों में, चाल में, महाड़ा में जो भी बेल्ट एरिया था वहाँ जा कर के देखा, इनके उपस्थित में बहुत ही अच्छा माहौल रहा। मैं उम्मीद और भरोसा है भाई बहनों लोगों से कि ये 15 तारीख को बैट्समैन पर वोट डालेंगे और सफलता मिलेगी। और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। दिवेश का आज तक इतिहास रहा कि अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा कि जो कमेंट किया होगा। इन्होंने इसके पहले बच्चों को नोटबुक्स लेकर के और किसी काम के लिए, कोई भी काम, पानी की समस्या को लेकर और किसी ढंग से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के लिए गरीब, अच्छे, खराब, हर जात लोगों के बीच में दिल खोल करके सपोर्ट किया। इसलिए पूरा उम्मीद करता हूँ समय आने पर वो अवश्य उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि मेहनत किए हैं, लोगों में एक संदेश दिए हैं। इसलिए हर जात के लोग, हिंदू है, मुसलमान हुए, महाराष्ट्रियन, हर जात के लोग, कोई यहाँ जात और धर्म या जात का, कोई राज्य का कोई ऐसा रीज़न नहीं है। इसलिए त्रिपाठी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए, सफलता दिवेश यादव को मिलेगा। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवधेश पांडे है। पांडे साहब, आप लोगों ने दिवेश यादव को खड़ा कर दिया है, क्या सचमुच दिल से खड़े हैं कि केवल आप पीछे से, केवल आप दिवेश भाई आगे चलो हम पीछे सपोर्ट करते हैं, ऐसा बात? जी देखिए, हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं और आज भी हम लोग दिल से बीजेपी के साथ ही हैं। लेकिन जिस भी वजह से चुनावी प्रक्रिया की वजह से या जिस भी वजह से दिवेश भाई को टिकट नहीं मिला और ये शिवसेना के हक में चले गया, जो इंसान ने 15 साल से एक लगातार
बिना किसी लालच के अगर जनता का काम किया है और वो इंसान अगर किसी भी वजह से अगर एक कदम पीछे रह जाता है, जैसे उनको टिकट नहीं मिला, तो हम लोगों को इस चीज़ का बहुत दुख हुआ था और हम लोगों को ये विश्वास था कि ये बंदा अगर खड़ा होएगा तो ये संतोष नगर के लिए 41 नंबर वार्ड के लिए बहुत सी चीज़ें कर सकता है। क्योंकि 25 सालों से मैं ये देखते आया हूँ कि यहाँ पे एक परिवारवाद का जो सिलसिला चले आ रहा है, फिर उसके बाद में एक मराठी माणूस का सिलसिला चले आ रहा है। देखिए, मराठी माणूस और हिंदू माणूस ऐसा कोई भी प्रक्रिया नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से इंसान को बहकाया जाता है। यहाँ सबसे बड़ी सुविधा होती है, जैसे 25 साल से ये लोग आज तक पानी की सुविधा सॉल्व नहीं कर पाए। गली गली में नल है, लेकिन आज भी आप जाके देखेंगे सवेरे आपको औरतों का झगड़ा देखने को मिलेगा कि औरतें आपस में झगड़ रही है पानी के लिए। महाड़ा जैसे कॉम्प्लेक्स में आप चले जाइए, ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, आज वो लोग भी पानी से त्रस्त हैं। 4 दिन पानी आता है तो 8 दिन वो लोग परेशान रहते हैं, पानी लो इस पर आता है, ऊपर चढ़ नहीं पाता है। ठीक है, दूसरी बात जैसे हो जाती है कि हॉस्पिटल की सुविधा, गर्भवती महिला है उसको मलाड वेस्ट में ज़्यादा है, गोविंद नगर, इधर कहीं नहीं सुविधा नहीं है। इधर हमारे संतोष नगर की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद में भी, इतने सालों से इतनी आबादी, इतने सारे वोट जनसंख्या होने के बाद में भी हमारे यहाँ ना कोई सरकारी हॉस्पिटल बना, ना हमारे यहाँ स्टूडेंट्स है, जितने भी स्टूडेंट हैं सब वेस्ट में जाते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए, मलाड जाते हैं। गोरेगांव ईस्ट में हमारे लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। या हमारे संतोष नगर में इतनी जगह रही जो कब्जा कर ली गई, बेच दी गई, बहुत सी सारी चीज़ें हुई, इन आज तक उन सुविधाओं का लाभ नगर सेवकों ने हमारे लिए कुछ ये नहीं कर पाए कि भाई ये जगह है इसमें हॉस्पिटल बनवा दो, बच्चों के लिए कॉलेज बनवा दो, बच्चे उतना दूर जाते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नगर सेवकों ने आज तक हमारे लिए किया नहीं है। और ये सब चीज़ों का देख के यहाँ की पब्लिक परेशान हो गई है। इन लोगों को ये हो गया है कि ये लोग, और मेन ये हो जाता है ना, इंसान को कमाने की लालच पड़ी जाती है। जब आदमी पॉलिटिक्स में उतरता है तो उसको सबसे ज़्यादा लालच हो जाती है करप्शन की। वो चारों तरफ अपने करप्शन देखता है। और ये हमारे दिवेश भैया को करप्शन का कोई टेंशन नहीं है। ऊपर वाले की दया से ये खुद अपने लिए अच्छे खासे इससे आते हैं। उनको पैसे वैसे की लालच नहीं है, उनको उनका नाम बनाना है और नाम वैसे ही बनेगा। इंसान जब अच्छे काम करता है तो ही उसका नाम होता है। नहीं तो देखिए 4 दिन का नाम है, 15 साल 20 सालों से जिन्होंने ये किया है, आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है। उनको अपने वार्ड में टिकट नहीं मिल रहा है, उनको दूसरे वार्ड में जाके लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने 10 सालों से कुछ काम ही नहीं किया है। तो इसलिए दिमाग लगा के उनको दूसरी जगह भेज दिया और वहाँ पे भी किसी ने काम नहीं किया, उसको उठा के यहाँ डाल दिया गया। ऐसे सब चीज़ें गोलमाल करके ये चल रहा है कि भाई पार्टी का नाम है, पार्टी के नाम पे बेवकूफ़ जनता है, बेवकूफ़ जनता वोट देगी। लेकिन जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रह गई है। जैसे देश बदला है, अब नगर बदलेगा। देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया कर। हमारे बगल में एक भाई और क्या मेरा नाम राजकुमार यादव, मैं दूध का व्यवसाय करता हूँ। हमने कोरोना काल में देखा देवेश भाई बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। रही बात जो गांव जाने के लिए परेशान थे, उनको अपना टिकट दे के, अपने पैसे से टिकट निकाल के जो है देवेश भाई ने पहुंचाने का घर पे काम किए। जो यहाँ थे उनको राशन से लेके, तेल से लेके, साबुन से लेके, नमक से लेके भाई साहब ने देने का काम किया। तो उन्होंने खोजा कि हमारे वार्ड में कितने निहायत गरीब हैं जो आज कोरोना काल में, चूँकि रोज़मर्रा लोगों का बिजनेस बंद हो गया, नौकरी बंद हो गया, लेकिन देवेश भाई ने लोगों का सहयोग करने का काम किया। और वही कारण है जो आज हम लोग देवेश भाई के साथ हैं, चूँकि हमारे दुख सुख के साथी देवेश भाई रहे हैं और आज भी हैं। इसी के साथ मैं विराम करता हूं अपने बाड़ी को, ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन देवेश भाई के साथ हम लोग दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से अपने अपने सभी लोगों ने बातें करी। जैसा कि एक भाई से अभी दूध का भले व्यवसाय करते, मगर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई है कि कोरोना काल के समय में जिस तरह से लोग, पूरा देश परेशान था, त्रस्त था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लाइव के चल रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, बड़े अपनी अपनी जान की सबकी परवाह थी, तकलीफ था, मगर सब लोग अंदर बाहर थे। बड़े बड़े नेता अभिनेता सब अंदर पड़े थे। सब उनकी व्यवस्था जो ऐसी थी कि उनकी सुरक्षा अपनी जान को पड़ी थी, न कि जनता की पड़ी थी। मगर एक दिवेश भाई, जैसा कि दूध भाई वाले व्यवसाय वाले भाई ने बताया कि दिवेश यादव अपनी जान जोखिम में डाल करके गांव में और एरिया में 40 में जा करके ये सर्वे कर रहे थे कि किसके घर में राशन है। जो जैसा कि दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, जैसे फल विक्रेता हुए, रोज ठेले बाई बिगारी का काम करने वाले, ऐसे धंधे बंद हो गए थे, उनके राशन के लाले हो गए थे दर्शकों। मगर
दिवेश भाई ने सबका पता लगाकर, जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं कि वो सबके घर में राशन पहुंचाने का काम किया, और जो लोग इतना त्रस्त हो गए कि नहीं मैं बीमार हो गया हूं, मैं गांव जाना चाहता हूं, तो ऐसे लोगों को उन्होंने ये भी व्यवस्था की, गांव जाने के लिए भी व्यवस्था की, किस तरह से उनको गाड़ी में बैठाना, किस तरह से उनको पूरा मार्गदर्शन दर्शकों करते रहे। ये है जनसेवक का काम। जबकि नगर सेवक न होने के बावजूद भी, विधायक न होने के बावजूद भी, काजदार नहीं थे, कोई जनप्रतिनिधि थे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई जनप्रतिनिधि, एक समाज सेवक थे। समाज सेवक होने का उन्होंने अपना धर्म निभाया। अब आपकी बारी है कि आपका ये जो जनसेवक है, आपको नगर सेवक बनाना है या घर बैठाना है, ये आपको सोचना है। दर्शकों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।